एज यू नो आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी समस्या है, इशू है। बिकॉज हम कहीं ना कहीं अपना बहुत सारा समय ओवर थिंकिंग में दे रहे हैं। और जब हम बहुत सारा समय अपना ओवर थिंकिंग में सिर्फ सोचने में देते हैं तो हम अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं। बिकॉज जो चीज़ों के सॉल्यूशन होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम एक्शंस से ही निकलते हैं, ठीक है। और जब तुम एक्शंस नहीं लोगे, तुम सिंपल सोचते रहोगे तो तुम स्टक हो जाओगे, ठीक है। तुम कभी भी सॉल्यूशन की तरफ पहुंच नहीं पाओगे, और जब तुम पहुंचोगे नहीं तो तुम उसमें ही उलझे रह जाओगे, ठीक है। एक लूप क्रिएट हो जाएगा ओवर थिंकिंग का। ओवर थिंकिंग पूरी तरीके से बुरी चीज़ नहीं है। कुछ लोग किसी इंसान को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ का आउटकम को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ लोग ऐसे फालतू में ओवर थिंकिंग करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। और यहीं पे कुछ लोग होते हैं जो आइडिया क्रिएट करने के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं, जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं, जो अपनी थिंकिंग को शिफ्ट करने में ओवर थिंकिंग करते हैं, जो कुछ नया क्रिएट करने के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं, वैल्यू क्रिएट करने के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं। तो यहीं पे तुम देख सकते हो कि ओवर थिंकिंग के प्रॉन्स भी हैं और कॉन्स भी हैं। सो बेसिकली ओवर थिंकिंग पूरी तरीके से बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी भी है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन और नया क्रिएशन में हेल्प करती है। और इसी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें बना पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है, जो पहले किसी ने नहीं करी। तो ओवर थिंकिंग अच्छी भी है और ये बुरी भी है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जिनका आउटकम उनके कंट्रोल में नहीं है, जो कंट्रोल से बाहर चीज़ है, उस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी इंसान को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फालतू में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं कुछ अपनी रियलाइजेशन शेयर करने वाली हूँ और कुछ पर्सनल सॉल्यूशन देने वाली हूँ जिसने मेरी लाइफ में काफ़ी हेल्प करी है और मैं ओवर थिंकिंग से बच चुकी हूँ, ठीक है। सो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बिना जज करे। अगर तुम बने रहे एंड तक तो तुम्हें मैं बहुत अच्छा सॉल्यूशन देने वाली हूँ ओवर थिंकिंग का। सो बेसिकली ओवर थिंकिंग होती क्यों है, पहले तो ये समझते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट पर्सनली जो मुझे लगते हैं वो दो ही रीज़न लगते हैं, ठीक है। पहला तो भाई इम्पोर्टेंस, जो हमारे लिए कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है तो हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इंसान भी हो सकता है या तुम्हारा करियर भी हो सकता है। और ये इम्पोर्टेंस वाला इसलिए होता है ओवर थिंकिंग क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते। लाइक तुम पूरा प्रॉपर एक्शन ले रहे हो अपने करियर की तरफ, ठीक है, बट तुम रिजल्ट नहीं जानते तो तुम ओवर थिंकिंग करने लगोगे। लाइक तुम किसी इंसान को बहुत चाहते हो या फिर कोई इंसान तुम्हें बहुत अच्छा लगता है तो तुम उसके बारे में सोच रहे हो दिन रात। क्यों सोच रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं उस इंसान के बारे में तुम करंटली नहीं जानते, ठीक है। तुम कहीं ना कहीं मिसिंग फील कर रहे हो, इसलिए तुम उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इसका जो पर्सनल सॉल्यूशन जो मुझे लगता है वो ये है कि भाई अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइक तुम्हारा करियर इम्पॉर्टेंट है या कोई पर्सन इम्पॉर्टेंट है, तो तुम उस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करोगे जब तुम्हारे में एम्प्टीनेस होगी, ठीक है, जब तुम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते। तो बेसिकली सॉल्यूशन ये है कि भाई उस चीज़ को जानो, ठीक है, उस चीज़ के प्रति एक्शन लो। क्योंकि जब तुम जानोगे तो जो एम्प्टी स्पेस है जो तुम्हारे माइंड में क्रिएट हो चुका है, जिसमें तुम्हारी ओवर थिंकिंग घुस रही है, जो तुम्हें ओवर थिंकिंग करने में मजबूर कर रही है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी जब तुम जान लोगे। क्योंकि हमारा माइंड जो है ना सॉल्यूशन ढूंढने पे फोकस करता है। जब भी कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन, कुछ एम्प्टीनेस स्टार्ट होती है हमारे माइंड में तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। सॉल्यूशन यही है कि भाई जान लो या फिर एक्शन लो, ठीक है। और सेकंड रीज़न जो मुझे लगता है ओवर थिंकिंग का वो ये है कि भाई अनसर्टेनिटी, ठीक है। और लाइफ काफ़ी अनसर्टेन है, हमें नहीं पता भाई फ्यूचर में क्या होगा, अब क्या होगा, आधे घंटे बाद क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। और वो चीज़ हमारे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्रिएट करती है। इस चीज़ को लेकर मैं भी बहुत साल पहले बहुत ज़्यादा वरी रहती थी क्योंकि मैं एक्शंस लेती थी और मुझे लगता था कि मेरे एक्शंस के बीच कोई रुकावट आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी। बट इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला है ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करके, ठीक है। मतलब तुम पूरी तरीके से प्लानिंग करो अपना आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी हेल्थ को लेके, अपने गोल्स को लेके, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप को लेकर। जो भी चीज़ ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रही है उस चीज़ को लेकर प्रॉपर प्लानिंग करो, ठीक है।
जब तुम प्लानिंग करोगे तो कहीं ना कहीं तुम उस अनसर्टेनिटी से बच जाओगे जो फ्यूचर में आएगी, ठीक है। और इससे तुम्हारी ओवर थिंकिंग भी रुकेगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुम कहीं ना कहीं उस चीज पर वर्क कर रहे हो और तुम्हारे पास सॉल्यूशन है उस चीज का। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तुम प्रॉब्लम के बारे में कम सोचोगे, क्योंकि तुम क्लियर हो चुके हो, क्योंकि तुम एक्शंस ले रहे हो, क्योंकि तुम प्लानिंग कर रहे हो प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है। तो इसलिए तुम अनसर्टिनिटी से बच जाओगे और तुम ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। तो बस यही कुछ मेरे पर्सनल रीजंस थे और सॉल्यूशंस थे ओवर थिंकिंग को लेकर, और मैंने अपनी लाइफ में रियल में अप्लाई करे हैं और इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। और अगर तुम भी चाहते हो तुम ओवर थिंकिंग से ओवरकम कर लो, तो इसी तरीके से ओवर थिंकिंग को डील करो, ठीक है। तुम्हारी ओवर थिंकिंग पूरी तरीके से रुक जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगी। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।